आज का जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब के बारे में हम बता रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताया गया है, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। होम टैब के बारे में है कि द होम टैब इन एमएस वर्ड इज द सेंट्रल हब फॉर बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट का जितना भी एडिटिंग करना है या फॉर्मेटिंग करना है वो होम टैब के जरिए होता है। इट इंक्लूड्स एसेंशियल टूल्स grouped into section like clipboard, font, paragraph, style and editing। ये 5 ग्रुप में बटा हुआ है। क्लिपबोर्ड, फंट, पैराग्राफ, स्टाइल, नीचे में देख रहे हैं आप एडिटिंग, ये सारे ग्रुप में बटा हुआ है होम टैब। ये क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें हम बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स इसमें होते हैं, जो कि इन ग्रुप्स में बटा हुआ है। अब बात आती है कि शॉर्टकट की। होम टैब को एक्टिव करने के लिए अल्ट के साथ एच दबाना होता है। अल्ट के साथ जब एच हम प्रेस करते हैं तो होम टैब एक्टिव हो जाता है। आइए हम फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल खुला हुआ है और यहाँ पर फिलहाल हम किसी दूसरे टैब को एक्टिव कर देते हैं। अभी अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो हमारा जो है होम टैब वो एक्टिव हो जाएगा। बाकी सबका शॉर्टकट्स भी, अब हम 1 दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, 2 दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा, 3 दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ये सारा चीज हमारा दिखाई दे रहा है। ये कितने ग्रुप में बटा हुआ है, तो 5 ग्रुप में बटा हुआ है। क्लिपबोर्ड है, फंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग ग्रुप में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बताया गया कि द क्लिपबोर्ड ग्रुप हैज 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन लाइक कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। ये 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें, कोई भी टेक्स्ट को कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए और उसको पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर का काम है, जो भी आप टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करते हैं उस फॉर्मेटिंग को ये कॉपी करके और दूसरे टेक्स्ट पर ये अप्लाई कर देता है। देखते हैं कैसे करता है ये। यदि टेक्स्ट को कट करना है तो यहाँ सेलेक्ट किए, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। अगेन हमको कहीं पे इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देंगे, हमारा टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। यदि हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और उसके बाद जहां पेस्ट करना है कंट्रोल भी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा और ये दूसरा डुप्लीकेट इसका बन जाएगा। अब देखिए, यदि हम इस वाले टेक्स्ट को, हम यहाँ पर इसका साइज वगैरह बढ़ा घटा देते हैं, इसका फंट चेंज कर देते हैं, इसको कलरफुल कर देते हैं। अब ये वाला जो स्टाइल है, फॉर्मेट है, इसको हमको सेम टू सेम इस पर अप्लाई करना है। और हमने क्या किया कि यहां से ये हमारा सारा चीज चेंज हो गया। ठीक है, अब हमको पता नहीं है कि ये कौन सा स्टाइल है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे मान लीजिए इस पर अप्लाई करना है, इस पर अप्लाई करना है तो ये कौन सा स्टाइल है, कितना साइज है, वो हमको मालूम नहीं है, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। कब तक नहीं दिखाई देगा, जब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमको पता चलेगा ये अल्जेरियन फंट है, 22 इसका साइज है, 22, और कलर इसका जो है वो रेड किया हुआ है। अब इस फॉर्मेट को यदि इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, फॉर्मेट पेंटर पे बस क्लिक कर देना, उसके बाद कहीं नहीं क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है वहां पर आकर इसको बस ब्रश की तरह चला देना है। जैसे ही आप चलाइएगा आप देखोगे कि जो स्टाइल, जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हुआ है, सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कट का है, जैसा कि हमने बताया। कॉपी ऑप्शन भी, जिससे कि डुप्लीकेट बनता है। पेस्ट ऑप्शन, जिसके द्वारा कट और कॉपी किया हुआ टेक्स्ट या इमेज जो है वो क्लिपबोर्ड में जाता है। क्लिपबोर्ड से आप जहां कर्सर आपका ब्लिंक करेगा, यू कैन कट और कॉपी थिंग वंस एंड पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, हमने अभी जस्ट बताया। फंट ग्रुप, फंट ग्रुप क्या है कि इन दिस ग्रुप ऑफ होम टैब ऑल द फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शन लाइक बोल्ड, इटैलिक आर अवेलेबल। फंट ग्रुप एमएस वर्ड के होम टैब में मौजूद है और यह टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। इस ग्रुप के द्वारा आप फंट के स्टाइल को, उसके साइज को, उसके कलर को, टेक्स्ट के इफेक्ट को और अन्य एडवांस ऑप्शन का इस्तेमाल आप इस ग्रुप से कर सकते हैं। फंट स्टाइल क्या होता है, ये एक्चुअली यूज टू चेंज द राइटिंग स्टाइल ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ से लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, यदि इंग्लिश से हिंदी करना है, हिंदी से इंग्लिश करना है, तो उसके भी फंट को यदि इंस्टॉल किए हैं तो हम उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फंट साइज क्या करता है, तो जो भी टेक्स्ट हम लिखे हैं उसके साइज को बड़ा छोटा करने का काम करता है। जैसा कि हम अभी तुरंत अभी हम एल्जेरियन और फंट साइज को बड़ा किए हैं। उसके बाद यहाँ कुछ शॉर्टकट कीज दिया हुआ है, इन शॉर्टकट की के जरिए हम फंट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और फंट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है बोल्ड के लिए है। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ बी आपको प्रेस करना है और
ये क्या करेगा, टेक्स्ट को थोड़ा मोटा कर देगा, बोल्ड कर देगा। इसका स्टेप दिया हुआ है, सेलेक्ट द टेक्स्ट और पैराग्राफ, क्लिक ऑन बोल्ड ऑप्शन, या कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को या पैराग्राफ को, कंट्रोल के साथ भी प्रेस कीजिए। उसी तरह इटैलिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, और अंडरलाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। फिर स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, इट इज यूज टू अप्लाई स्ट्राइक ऑन सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। टेक्स्ट के बीचों बीच ये लाइन खींचने का काम करता है, जैसे ये हमारा लाइन खींचा हुआ है, इसका ये काम करेगा। आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देते हैं तो ये टेक्स्ट के बीचों बीच लाइनिंग खींच देगा। बोल्ड करना है, यहाँ हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया और बोल्ड पर क्लिक कर दिया, ये हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है, आई पर हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा टेक्स्ट जो है थोड़ा तिरछा हो गया। इसके बाद अंडरलाइन देना है, तो अंडरलाइन के लिए हमने टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन हो गया। फिलहाल यहाँ डबल अंडरलाइन कर दिए हम। डबल अंडरलाइन की जगह आप सिंगल अंडरलाइन चाहते हो तो यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं। आप चाहते हो सिर्फ अंडरलाइन का कलर चेंज हो तो इस ऑप्शन पे आ जाइए, नीचे में अंडरलाइन कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी में हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 7 नंबर सबस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, उसके बाद माइनस की को प्रेस करना है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी केमिस्ट्री का साइन लिखना है, जैसे H2O लिखना है या H2SO4 लिखना है या log 10x लिखना है, इसमें देख रहे हैं ये जो 2 है नीचे है, ये 4 नीचे है, 10 जो है नीचे है। यदि इस तरह का हमको टेक्स्ट लिखना है वर्ड में तो हम सब स्क्रिप्ट करेंगे। उसी का उल्टा सुपर स्क्रिप्ट क्या है, उसी टेक्स्ट को ऊपर में लेते जाएगा। जैसे 12th लिखना है या फर्स्ट लिखना है या A+B का होल स्क्वायर लिखना है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रंट साइज को बड़ा कर लेंगे, हमको लिखना है H2O। जैसे ही हमने H2O लिखा, दो जो हमारा है, टू जो है वो एक उसके बराबर आ गया। अब उसको छोटा करना है, यदि हम फ्रंट साइज छोटा करते हैं तो इस तरह से आता है, लेकिन डायरेक्ट हम सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यदि A+B का होल स्क्वायर लिखना है, जैसे A+B का होल स्क्वायर, हम यहाँ 2 लिखते हैं तो ये 2 इतना बड़ा हो गया, है ना। इसको हमको ऊपर ले जाना है तो इसको हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, फंट कलर। फंट कलर क्या करता है, इट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को यदि आपने सेलेक्ट कर लिया है तो हम इसके द्वारा कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया कलर करने के लिए, हम यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं, जो कलर हमको अप्लाई करना है वो कलर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ये टेक्स्ट का पैराग्राफ का कलर हमने फंट कलर के जरिए चेंज कर दिया। नेक्स्ट जो है टेक्स्ट हाइलाइट। टेक्स्ट हाइलाइट कलर जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको हाईलाइट कर देता है। कभी कभी हम बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स होते हैं या सेंटेंस होते हैं या वर्ड होता है या डेफिनेशन होता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं हाइलाइटर के थ्रू। वो फैसिलिटी हमारे MS वर्ड में दिया हुआ है। कहाँ हम करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हमको ये वाला जो सेंटेंस है ये हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हाइलाइटर के जरिए, यहाँ से कलर भी है, जो कलर अच्छा लगता है उससे हम इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ये हमारा काम है टेक्स्ट हाइलाइटर का। नेक्स्ट जो ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। इस क्या करता है, इट इज यूज टू चेंज द केस और कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट। यदि आपका टेक्स्ट जो है लोअर केस में है, मतलब कि छोटी ABCD में लिखा है तो उसको बड़ी ABCD में कन्वर्ट कर देगा, और बड़ी ABCD में लिखा है तो उसको छोटी ABCD में कन्वर्ट कर देगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टुगल केस है। आइए इन चारों पांचों को हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर हम चेंज केस का ऑप्शन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं, अभी स्मॉल लेटर में है, हम इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा पैराग्राफ जो है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा हम चेंज करते हैं ताकि हमको पता चल सके। क्लियर। अब इसको हमको स्मॉल लेटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, चेंज केस ऑप्शन पे जाएंगे, लोअर केस पे क्लिक कर देंगे, इस सब का सब क्या है, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। यदि सेंटेंस केस हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो
फुल स्टॉप से पहले मतलब कि जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका लेटर जो होगा कैपिटल होगा। उसके बाद जब फुल स्टॉप लगने के बाद दूसरा जो नेक्स्ट वर्ड आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसी को यदि हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो क्या करेगा, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डुअल केस, ये क्या करेगा, ये जस्ट उल्टा करेगा, कैपिटलाइजेशन इच वर्ड की का उल्टा करेगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल कर देगा और बाकी सब लेटर को ये कैपिटल कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन क्या करता है, तो देखिए इट इज यूज टू अप्लाई इफेक्ट्स लाइक शैडो, आउटलाइन, ग्लो। ये सारे इफेक्ट अप्लाई करता है आपके टेक्स्ट के ऊपर। कैसे होता है उसको हम यहाँ से एमएस वर्ड में जाकर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस पर कोई भी इफेक्ट यहाँ जो पहले से पड़ा हुआ है उसको हम अप्लाई कर देंगे। देखिए नेक्स्ट जो है वो शैडो ऑप्शन है, यहाँ से या आउटलाइन ऑप्शन है, यहाँ से इसके आउटलाइन का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो देना है तो हम इसके आउटलाइन का कलर येलो कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, शेडो। शेडो इफेक्ट की जगह हम इसके पीछे में शेडो दे सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये आपको शेडो अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये हमने शेडो दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट है उसकी जो परछाई है, छाया है, वो नीचे की तरफ दिखाई देगी, ये है रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ग्लो। ग्लो क्या करेगा, तो टेक्स्ट को ग्लो कर देगा, चारों ओर से दिखेगा, उसमें से हल्का हल्का लाइट निकल रहा है। तो ये ऑप्शन हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट के जरिए करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, इट इज यूज टू रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यह अप्लाइड फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है। कैसे करता है, चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमने किया है इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। सारा का सारा जो फॉर्मेटिंग हमारा किया हुआ है वो सब का सब यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में क्या है कि द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम टैब प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स टू फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट, मेकिंग इट विजुअली अपीलिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसमें बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट, इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर जैसे ऑप्शन शामिल होते हैं। हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिएटिंग बुलेट, नंबर और मल्टी लेवल लिस्ट बना हुआ है, तो नंबरिंग क्या करता है, इट इज यूज टू मेक ए नंबर लिस्ट। और बुलेट्स क्या कहता है, इट इज यूज टू मेक बुलेटेड लिस्ट। आइए हम इसको करके देखते हैं। हमने शुरू में ही इसको बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पर नंबरिंग वगैरह किए हुए हैं। हम फिलहाल में यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे हमको कोई लिस्ट बनाना है, कोई भी सामान वगैरह लाने का लिस्ट बनाना है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे बुलेट्स लगा लेंगे। बुलेट्स लगा के जैसे मान लीजिए कि हमको लेना है सीडी, लेना है एक सीडी, इंटर प्रेस करेंगे, एक डीवीडी चाहिए, इंटर प्रेस कर दिया हमको, एक बुलेट्स का, इस तरह बुलेट्स हम लगा देंगे। नंबरिंग के लिए यहाँ पर जैसे ही हम कोई चीज लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक ये नंबर चलना चालू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बुलेट्स और नंबरिंग। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट है। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में चार अलाइनमेंट होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक सेंटर होता है, एक राइट होता है, एक जस्टिफाई होता है। इन सबका शॉर्टकट कीज आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपको हमेशा आप पैराग्राफ राइटिंग या कोई भी लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें आपको बार बार इस्तेमाल होने वाला ये चीज है। कंट्रोल एल प्रेस कीजिएगा तो जो टेक्स्ट आपका है वो लेफ्ट साइड की ओर चला जाएगा। कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा तो वो सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल आर प्रेस कीजिएगा तो वो राइट साइड में चला जाएगा और कंट्रोल जी जो होगा वो जस्टिफाई कर देगा। आइए इसको बारी बारी हम समझते हैं। जैसे ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हेडिंग हो गया, हेडिंग। अभी तो फिलहाल में ये लेफ्ट अलाइन है, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये लेफ्ट अलाइन है। इसको राइट साइड करना है, क्लिक कर दीजिए, यहाँ राइट साइड चला गया। सेंटर कर दीजिएगा तो इस सेंटर आ जाएगा। अब जस्टिफाई के बारे में समझते हैं। इस पर सेलेक्ट करके जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ये लग रहा है कि लेफ्ट अलाइन है। हम इसको करके देखते हैं। यहाँ सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद ये ऑलरेडी जस्टिफाई है,
देखिए जस्टिफाई हमने हटा दिया। जस्टिफाई हटाने का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट अलाइन हो गया, लेफ्ट की ओर ये सारा का सारा बराबर है। यदि इधर से भी बराबर करना है तो इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका पैराग्राफ नोट से बराबर हो गया। ये जस्टिफाई ऑप्शन का काम है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंडेंट। इंडेंट क्या करता है, टेक्स्ट को इट इज यूज टू अरेंज द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। जैसे देखिए करके देखते हैं हम। यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ से इंडेंट करना हम चालू कर दिए। इंडेंट होने लगा, ये पैराग्राफ जो है लेफ्ट साइड में जाने लगा। ये है क्या है, राइट साइड में आने लगेगा। ये इंडेंट का ऑप्शन का काम है। नेक्स्ट, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। कोई भी पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उसके बीच के जो भी लाइन है, मतलब कि 2 4 5 10 या 20 जितनी भी लाइन का पैराग्राफ है, उसके बीच का स्पेस आप बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने पैराग्राफ लिखा है, इसके बीच में क्या स्पेस होगा इन दोनों लाइन के बीच में, उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल में 1.5 पे क्लिक है, मतलब 1.5 है। 1.0 करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, 3.0 करेंगे तो इस तरह से, इतना इन दोनों के बीच में इतना स्पेस हो जाएगा। कितना स्पेस है, तो 3.0 स्पेस है। इसको हम फिर से नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दिए, ये हमारा नॉर्मल स्पेस हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा चालू हो जाता है शेडिंग, बॉर्डर और शेडिंग। बॉर्डर क्या करेगा, इट इज यूज टू अप्लाई बॉर्डर अराउंड द सेलेक्टेड पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके चारों ओर बाउंड्री बना देगा ये बॉर्डर ऑप्शन। और शेडिंग क्या करेगा, इट इज यूज टू फिल कलर सेलेक्टेड पैराग्राफ। आइए करके देखते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब फिलहाल में हम पहले कलर दे देते हैं। ये कलर फिल हो गया। देन बॉर्डर दे देते हैं, इसके चारों ओर बॉर्डर आ जाएगा। चारों ओर बाउंड्री बन गया, ये बॉर्डर का काम करेगा। और जो कलर फिल हो गया वो क्या करेगा, शेडिंग का काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है, स्टाइल ग्रुप। ये एक अलग ग्रुप में ले जाता है, जो यहाँ से हम देख रहे हैं। स्टाइल ग्रुप क्या करता है, दिस ग्रुप अलाउ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉर द डॉक्यूमेंट लाइक हेडिंग, टाइटल्स। ये करके देखते हैं हम इसको। यहाँ हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, नॉर्मल में है, नो स्पेसिंग कर देते हैं। हेडिंग करेंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसके और ऑप्शन को हम देख सकते हैं। सब टाइटल पे करेंगे तो इस तरह से पैराग्राफ दिखेगा। इंटेंस पे करेंगे तो इस तरह से, बुक टाइटल पे करेंगे तो इस तरह से। मतलब पहले से ही ये प्री डिफॉल्ट बना हुआ है, जो कि आप अपने पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ग्रुप जो है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टाइल के बारे में यहाँ बताया गया। नॉर्मल, हेडिंग स्टाइल, टाइटल, सब टाइटल, कोट्स, एम्फेसिस, नो स्पेसिंग, हर एक स्टाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप यदि नोट करना चाहें तो इसको आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप आप क्या प्रोवाइड करता है, तो द एडिटिंग ग्रुप इन द होम टैब अलाउ यू टू परफॉर्म वेरियस एडिटिंग टास्क लाइक फाइंडिंग, रिप्लेसिंग एंड सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स। फाइंडिंग के लिए क्या है, कंट्रोल के साथ एफ प्रेस कीजिएगा तो फाइंड ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है एक्चुअली, फाइंड ऑप्शन, द फाइंड कमांड इन एमएस वर्ड अलाउ यू टू क्विकली लोकेट स्पेसिफिक टेक्स्ट और फ्रेजेस विद इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी टेक्स्ट आपको सर्च करना है कि ये टेक्स्ट या ये नाम कहाँ लिखा हुआ है, फाइंड के जरिए हम कर सकते हैं। और उसी का जो दूसरा है रिप्लेस, ये क्या करता है, कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट की है। ये जो भी टेक्स्ट आप चूज कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा, उसको ये दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा यदि आप बदलना चाहें तो। उसके बाद नेक्स्ट है गो टू कमांड। ये क्या करेगा, तो इसके लिए आपको लाइन या पेज नंबर या बुकमार्क बनाना होगा। उसके बाद इसको आप एक डायरेक्ट इसको जंप करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल कमांड क्या करेगा, जो कि हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। जैसे देखते हैं, हमको सबको एक बार में सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देंगे, हमारा पूरा पैराग्राफ जो है वो एक बार में, सॉरी हम एस दबा दिए थे, एक बार में हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करना चाहते हैं कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें वर्ड, हाँ वर्ड कहाँ कहाँ लिखे हैं इसको हमको फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, फाइंड का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जैसे ही दबाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नेविगेशन का। यहाँ 4 रिजल्ट दिखा रहा है, और 4 रिजल्ट जो है यहाँ पर देखिए आप, जहां जहां वर्ड लिखा हुआ है सब का सब हाईलाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है। उसी का उल्टा जो रिप्लेस है वो क्या करेगा, रिप्लेस ऑप्शन के जरिए वर्ड को, जैसे मान लीजिए ऑडियो में कन्वर्ट करना है, रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जहां जहां वर्ड लिखा हुआ है वो सब का सब ऑडियो में कन्वर्ट हो गया हुआ। जैसे देखिए यहाँ ऑडियो बन गया, जहां जहां देखिए यहाँ पर भी ऑडियो बन गया। ये सारा काम होता है रिप्लेस ऑप्शन के जरिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क है। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ये थ्योरेटिकल नॉलेज था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब का। नेक्स्ट जो है टैब हमारा क्या है, तो
इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने एक और वीडियो इसमें डाला हुआ है होम टैब से रिलेटेड, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको भी आप देखकर सीख सकते हैं अच्छी तरह से होम टैब के बारे में। और ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क था होम टैब के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।